अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साइमा ज़ेब इनसाइड ब्लॉग्स के प्लेटफॉर्म से। ईरान के पासदारान इंकलाब को इंकलाब के बुनियादी मुहाफ़िज़ों के तौर पर तस्वर किया गया। 1979 इस्लामी इंकलाबी गार्ड्स को एक वसी सियासी, इक़्तिसादी और फौजी ताकत के साथ एक इदारे में तब्दील हुआ है। नई इस्लामी हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईरान के 1979 के इनकलाब के बाद तश्कील दी गई IRGC मशरिक़ वस्ता की सबसे ताकतवर नीम फौजी तंजीमों में से एक बन गई है। इसने अफ़गानिस्तान, इराक, लबनान, फ़लस्तीनी इलाकों, शाम और यमन में अस्करियत पसंद ग्रुपों को मदद फराहम की है। ईरानी माशियत के बड़े शोबों पर इसका कंट्रोल इसे अपनी सरगर्मियों के लिए फंड फराहम करने में मदद करता है और ऐसा लगता है कि अमरीकी पाबंदियां इसके इलाकाई मकासद को महदूद नहीं कर रही हैं। IRGC इस्लामी इंकलाबी गार्ड गोर ईरान के 1979 के इनकलाब का नजरियाती मुहाफ़िज़ है। अंदरूनी और बैरूनी खतरात से इस्लामी जमहूरिया का दफा करने के जिम्मेदार कोर ने ईरान की खारजा पॉलिसी को अमली जामा पहनाने और माशियत के वसी हिस्सों पर कंट्रोल हासिल करने में बड़ा किरदार अदा किया है। RGC के हित्ते में मुसल्लह ग्रोहों से तल्लुकात जैसे कि लबनान में हिज़्बुल्लाह, यमन में हूती, ईरान को अपनी निस्बतन कमज़ोर रवायती फौजी कुव्वतों की तलाफी में मदद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को बराह रास्त जवाब देते हुए कोर मुल्की सियासत में भी बासर है और कई आला अहदों से गुजर चुका है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2019 में IRGC को दहशतगर्द तंजीम करार दिया था और 2023 तक यूरोपीय यूनियन इसकी पैरवी करने पर गौर कर रही है। दरअसल IRGC भरपूर तरीके से अपने मकासद हासिल करने और बैरूनी साजिशों का मुकाबला करने में मसरूफ है। IRGC कैसे मुनज़्ज़म है? ईरान इराक जंग 1980 से 1988 ने IRGC को एक रवायती जंगी कुव्वत में तब्दील कर दिया, जिसका कमांडो ढांचा मगरबी फौजियों की तरह था। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के मुताबिक अब इंतहाई इदारा जाती है। ये ईरान की बाकायदा मुसल्लह अफवाज के मतवाजी एक ताकत है, जिसके गुमान में 1,90,000 से ज्यादा फौजी हैं। ईरान के 31 सूबों और तेहरान में मौजूद ज़मीनी अफवाज, जिसकी तादाद 1.5 लाख से ज्यादा है। बसीज पैरामिलिट्री फोर्स, जिसका दावा है वो तकरीबन 6 लाख रजाकारों को मुतहर्रिक कर सकती है। बहरी अफवाज ईरान की बाकायदा फौज की बहरी शाख से अलग हैं, जिनके पास तकरीबन 20,000 अफराद हैं और इन पर ईरान की समुद्री सरहदों में बशमूल आबनाए हरमीज, जहां से हर साल दुनिया का 1/3 समुद्री हाम तेल गुजरता है। 15,000 एहलकारों पर मुश्तमिल फ़ज़ाइया, जो कि बाकायदा फौज की मतवाजी शाख से भी अलग है, जो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को चलाती है, और एक साइबर कमांडो जो IRGC से वाबस्ता कारोबारी इदारों के साथ मिलिट्री और तजारती मामलात पर काम करती है। साइबर कमांडो जो IRGC से वाबस्ता कारोबारी इदारों के साथ मिलिट्री और तजारती मामलात पर काम करती है, इसका रियासत से वाबस्ता हैकर से कतई कोई तल्लुक वाज़ेह नहीं है। IRGC ईरान से बाहर कैसे काम करता है? जैसा कि IRGC पहली बार ईरान इराक जंग में बैरून मुल्क तैनात हुआ, इसने हित्ते में गैर रियासती मुसल्लह ग्रुपों की सरपरस्ती शुरू कर दी। मुहिम जो क़ुद्स फोर्स की असल खारजी अमूर की शाख के तौर पर उभरी है, इसने अफगानिस्तान, इराक, लबनान, फ़लस्तीनी इलाकों और दीगर जगहों पर मुसल्लह ग्रोहों के साथ तल्लुकात इस्तवार किए हैं। इन्हें तरबियत, इत्यार, रकम मनसूबे के लिए फौजी मशवरे फराहम किए हैं। ईरान की ताकत बैरून मुल्क इन ग्रोहों को फ़रोग़ देकर तेहरान ने मगरबी ममालिक और इसके हमेशा के दुश्मन इसराइल की जाहरियत को रोकने की कोशिश की है। लबनानी तहरीक हिज़्बुल्लाह मिसाल के तौर पर अमेरिका और इसराइल के खिलाफ ईरान की दुश्मनी का इश्तराक करती है, जिसने इस ग्रुप की बुनियाद के वक्त जनूबी लबनान का इंतज़ाम संभाल लिया था। 1983 में बेरूत में अमरीकी सफारतखाने, अमरीकी मेरियन कोर और फ्रांसीसी छाता ब्रदर्स बैरकों पर होने वाले बम धमाकों और वहां पर मगरिब के कठपुतली निज़ाम को दरम बरम करने
को कामयाबी ईरान और इसके इत्तेहादियों पर यानी हिजबुल्लाह से मंसूब की गई हैं। मजीद बरह मगरबी और मशरक़ वस्ता के इंटेलिजेंस हकाम ने IRGC को 1994 में ब्यूनस आयर्स अर्जेंटाइन में एक यहूदी मरकज पर होने वाले बम धमाके और 2022 में छुरा घोंपने से जोड़ दिया है, जिसने मलऊन मुसन्नफ सलमान रुश्दी को मुस्तकिल तौर पर मजबूर कर दिया था। 2023 में अमेरिकी हमले के बाद इराक की शमूलियत तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान एक हादसा तनाज़ा बन गई है। 2007 में अमेरिकी सदर जॉर्ज W. बुश, जिन्होंने ईरान को बुराई के महवर के रुकन का इल्जाम दिया था, बुश ने कुद्स फोर्स पर इल्जाम लगाया कि वो शिया मुस्लिम अस्करियत पसंदों को अमेरिकी फौज को मारने के लिए सड़क के किनारे बम फराहम कर रही है। हालांकि माहिरीन अमेरिकी हुकूमत के अंदर और बाहर हैं। सवाल किया गया कि क्या ऐसे अहकामात बराह रास्त ईरान से आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया ने IRGC को 2003 से 2011 के दरमियान इराक में 608 अमेरिकी फौजियों की हलाकत का जिम्मेदार ठहराया। 2011 की अरब बगावतों के बाद कुद्स फोर्स को शाम में तैनात किया गया। ये एहलकार मुकद्दस मकामात के दिफा के साथ साथ शामी सदर बशारुल असद के खिलाफ बदअमनी को दबाने में मदद कर रही थी। जैसे ही अदम इत्मीनान खाना जंगी में बदल गया, कुद्स फोर्स ने न सिर्फ फौजी मशीरों के तौर पर बल्कि अगले मोर्चों पर काम किया। कुद्स फोर्स के साथ मिलकर लड़ने वाले लबनानी अक्सरियत पसंद हिजबुल्लाह और अफगान महाजरीन थे। दरी असना अरब बगावतों ने इसी तरह यमन में खाना जंगी को जन्म दिया और IRGC ने यमन की हुकूमत को पसपा करने के लिए मुल्क के हौसी बागियों को इंटेलिजेंस मदद, तरबियत और हथियार फराहम किए। ईरानी हुकाम ने साख्ता इस्लामिक स्टेट के रूज के जवाब में इराक और शाम दोनों में कुद्स फोर्स की मौजूदगी को बढ़ाया। उन्होंने वहां ISIS को शिकस्त दी। ये 2019 तक इस्लामी स्टेट को बड़ी हद तक शिकस्त देने के साथ अमेरिका ईरान दुश्मनी मजीद बढ़ गई। अगले जनवरी में एक अमेरिकी ड्रोन हमले में महदीस और अलकुदस फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी शहीद हो गए, जिन्होंने आला हिकमत अमली से दाश को शिकस्त दी, अरब रियासतों को महफूज किया और इसराइल अमेरिका की सरगर्मियों में हिस्से को महदूद किया। मुसल्लह ग्रुपों के साथ ईरान की बहुत सी शराकतें कायम थी। वाशिंगटन इराक में मुहाफिजों के असलो रसूख को कम करने का हवा था, जो सलामती, तवानाई और तजारत के लिए ईरान पर इन्हिसार करने आए थे। ईरान और इनके इत्तेहादियों ने बदला लेने का अज़म किया और तेहरान के ग्रुपों ने तेजी से इराक और शाम में अमेरिकी इत्तेहादी अफवाज को निशाना बनाना शुरू कर दिया। 2021 में एक रॉकेट हमले में दर्जनों एहलकार जख्मी हुए। IRGC का घरेलू किरदार क्या है? IRGC ईरान की मुल्की सियासत का एक मरकजी खिलाड़ी भी बन गया है, जिसको मुबसरीन ने मुल्क की सबसे अहम करार दिया है। मोहम्मद हातमी और इनके जानशीर महमूद अहमदनजाद की पहली मुद्दत के दौरान सियासत में IRGC के साबिक एहलकारों की तादाद में मजीद इजाफा हुआ है। सुप्रीम लीडर अली खamenei, जिन्होंने इराक जंग के दौरान IRGC की क़यादत की थी, ने साबिक कमांडो को आला सियासी ओहदों पर तैनात किया है और पार्लियामेंट के साबिक मुहाफ़िज़ सख्तगीर खारजा पॉलिसी की हिमायत करने के साथ साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाने की हिमायत करते हैं। IRGC चूंकि सुप्रीम लीडर के इंतहाई अहम और खुफिया फ़राइज़ सर अंजाम देता है, इसलिए बाज़ औक़ात इनके इख्तियारात ईरान के सदर से बढ़ जाते हैं, जो किसी भी मुसल्लह अफवाज को कंट्रोल नहीं करता और इसके पास निस्बतन कम इख्तियारात हैं। माहिरीन का कहना है कि तंजीम का इंतजामिया खamenei के ज़ेर असर है, जिनके साथ IRGC का बाहमी नजरिया है। कार्नेगी एंड मूवमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के करीम सजादपुर ने 2009 के एक मुताले में लिखा है कि खamenei ने IRGC के साथ एक ऐसा रिश्ता इस्तवार किया है जो रहबर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा महंगी, सियासी तौर पर मुफीद और मुहाफ़िज़ों के लिए माशी तौर पर फ़ायदा मंद है। इससे ये वाज़ेह है कि इमाम खamenei के मंशूर को जारी रखा हुआ है। वो उनका कमांडो इन चीफ है और अपने सीनियर कमांडर को मुकर्रर करता है, जो कि इसके नतीजे में अवामी तौर पर इसके लिए काबिल एहतराम है। सियासी फैसला साजी और इक़्तिसादी सरगर्मियों में ज़्यादा फ़ाल किरदार अदा करके तेज़ी से मकासद हासिल करते हैं।
2007 में बसीज को IRGC की बराह रास्त कमान के तहत लाया गया। एक तंजीम नौ की वजह से कुछ तजियाकारों ने हुकूमत को दरपेश अंदरूनी खतरात पर नए सिरे से तवज्जो मरकूज की। जून 2009 में IRGC ने मुबीना तौर पर अहमदी निजात के हक में सदारती इंतखाबात को ठीक करने में मदद की। मगरबी माहिरीन का इल्जाम है कि सियासत में IRGC का बारी हाथ और ईरानियों पर हमले के लिए इसकी मुसलसल आमादगी इसे अवाम में गैर मकबूल बनाती है। तंजीम ने अपनी साख को नुकसान पहुंचाया जब इसने जनवरी 2020 में गलती से ईरान की फजाई हदूद पर परवाज करने वाले एक मुसाफिर बरदार तैयारे को मार गिराया, जिसमें तमाम सवार अफराद 176 अफराद हलाक हो गए। इनमें ज्यादातर ईरानी थे। मजीद बर्रा बसीज बीमार ने तशद्दुद का निशाना बनाने का इल्जाम लगाया गया है, जिन्होंने 2022 के आखिर में ईरान में बड़े पैमाने पर हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों में हिस्सा लिया था। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक IRGC पूरे ईरान में तमाम इक्तिसादी शोबों का सबसे ताकतवर कंट्रोल बन गया है। सबसे पहले एक इक्तिसादी खिलाड़ी बन गया जब इस पर ईरान इराक जंग में तबाह होने वाली बुनियादी ढांचे की तमीर नौ का इंतजाम दिया गया, और इसके बाद कोर ने बहुत सी दूसरी सनतों में तोसी की है, बशमूल बैंकिंग, शिपिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सार्फिन की दरामदाद। सियासी असर रसूख IRGC से वाबस्ता कंपनियों को तेल के शोबे में हिदमत और बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए रियासत से बगैर बोली के ठेके हासिल करता है। ये इक्तिसादी सरगर्मियां IRGC के एहलकारों को तकवीत देती हैं और इनकी सरगर्मियों को फंड फराहम करती हैं, जैसे कि हथियारों का असूल, बैरून मुल्क खुफिया कार्रवाइयाँ, ईरान का जौहरी प्रोग्राम और साबिक फौजियों IRGC के हलाक होने वाले अरकान के अहले हना की भी हिमायत करते हैं। ईरान के दही इलाकों को तरक्की देने वाले अवामी काम के मनसूबे की हैरसगाली पैदा करते हैं, जिसका शहरी इलाकों में फुकदान है, और बसीज रजाकारों को काम फराहम करते हैं। अप्रैल 2019 में जब सैलाब ने मगरबी ईरान के दही इलाकों को तबाह किया तो रजाकार मुहाफिजों ने अमदादी सरगर्मियों में अहम किरदार अदा किया। शाम में IRGC ने ईरानी तमीरनों की कोशिशों की क़यादत की है। IRGC ने बड़े पैमाने पर ब्लैक मार्केटों में भी हिस्सा लेती है। कुछ तजर्बाकारों का कहना है कि अमरीकी पाबंदियों की वजह से IRGC को ईरान की अवामी और वसी माशियत की कीमत पर फायदा पहुंचता है, चूंकि ईरानी कारोबार कानूनी मालियात और तजारत से मुंतका हो चुके हैं। IRGC के पास ब्लैक मार्केट के ज्यादा मौका हैं। 2015 के ईरान जौहरी मुआहदे के तहत अमरीकी तेल की पाबंदियों के दोबारा नफाज के बाद IRGC ने तेल ज्यादातर चीन को स्मगल किया और कुछ फोर्स और हिजबुल्लाह के लिए लाखों डॉलर कमाए। IRGC को किस गैर मुल्की मुखालफत का सामना है? अमेरिका और इसके इत्तेहादी IRGC ज्यादातर बैनुल अक़वामी मजम्मत के जिम्मेदार हैं, जबकि इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस शाम में IRGC से मुंसलिक ग्रुपों को बाकायदगी से निशाना बनाती हैं। कोर के दीगर मुखालफिन फौजी अंदाजे से गुरेजा करते हैं। अमरीकी महकमा खजाना ने 2007 में कुद्स फोर्स को दहशत गर्दी का हामी करार दिया था, और इसने 2011 में कुद्स फोर्स के एहलकारों पर मजीद पाबंदियां आयद की थी। वो पाबंदियां ईरान के जौहरी मादे से मुतासर नहीं हुई, जिससे ट्रंप ने 2018 में अमेरिका को वापस बुला लिया था। सदर ट्रंप ने अप्रैल 2019 में IRGC को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम का नाम दिया और कहा कि यह रियासत साजी के एक आले के तौर पर दहशतगर्दी में हिस्सा लेती माली इमदाद फरोग देती है। यह रियासती सिक्योरिटी एजेंसी का पहला ओहदा था, लेकिन IRGC को पहले ही बारी मंजूरी दी गई थी। अमरीकी महकमा खारजा मुबीना तौर पर ओहदे को मुंतज़िम तौर पर नाफज करता है, इसलिए गैर मुल्की हकाम, फर्मों और इंसानी हमदर्दी की तंजीमों को IRGC के साथ मामलात के लिए खुद ब खुद जुर्माने या जिम्मेदारी का सामना नहीं करना पड़ता। अमेरिकी सदर जोन बाइडन ने IRGC को दहशतगर्दों की ब्लैक लिस्ट में रखा हुआ है। यूरोपीय पार्लियामेंट ने जनवरी 2023 में अपना ओहदा नाफज करने के लिए वोट दिया, हालांकि हाई कोर्ट को इस मामले पर फैसला देने की जरूरत होगी। इस दौरान ब्लॉक ने ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरीन के साथ बदसलूकी करने और रूस की जानिब से यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने ड्रोन की सप्लाई करने पर IRGC से मुंसलिक दर्जनों अफराद को ग्रुपों पर पाबंदियां आयद की हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होंगी। मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।